हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और एक बहुत कॉमन कमेंट आ रही है कि सर अगर मैंने एनसीईआरटी कर लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया, मार्क्स बूस्टर कर लिया जो आप मैंने प्रोवाइड किया आप लोगों को, तो क्या मेरे 40 में 40 आ जाएंगे। बहुत कॉमन डाउट है और मैं इस प्रॉब्लम को दूर करने वाला हूँ कि आपके जो माइंड में डाउट्स है, मैंने कहा ना आपके एक एक डाउट मेरा डाउट होता है। हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, आई होप सबको रिप्लाई भी मिल रहे होंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ रात में 2-3 बजे तक तो कमेंट भी निकल जाता है, कमेंट कर दूं बच्चों को। तो आई होप सबको कमेंट की रिप्लाई मिल रहा है, या किसी को अगर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया तो यार तहे दिल से यार उसके लिए सॉरी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना यार, अगर आपकी कमेंट का रेजोल्यूशन नहीं मिला, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और मार्क्स बूस्टर। अच्छा, जो बच्चे नए हैं अपने चैनल पे तो मैं बता दूं, मार्क्स बूस्टर एक असाइनमेंट है जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, जो कि एक बेस्ट असाइनमेंट है। उसके बाद आपको रेफरेंस बुक की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसको कर लेते हो तो सफिशिएंट प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। तो इसको समझाने के लिए मैं कुछ प्रीवियस ईयर डेटा लूंगा जो सीबीएसई का है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहा है, ये सब चीजें क्या है, मैंने कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 2020 में जो पेपर है, 2019 का पेपर है, 2018 का, 17 का, 16 का, 15, 14 का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे 60%, 50%, 70%। ये क्या है? ये आपका है कि एग्जैक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्ट एनसीईआरटी, मतलब कोई हेरा फेरी नहीं, डायरेक्ट लैंग्वेज, इतने परसेंट क्वेश्चन। अब ये देखो, थोड़ा स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड भी कर दिए हैं, जिनको नहीं मिले हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे सब कुछ अपलोडेड है। एक सीक्रेट फोल्डर है, सीक्रेट फोल्डर, ठीक है, सीक्रेट फोल्डर भी है। और ये सीक्रेट फोल्डर, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, कोई कंफ्यूजन है वहां पे आपको प्रीवियस ईयर मार्क्स बूस्टर सब कुछ मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम पे सारी चीजें अपलोडेड हैं। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो है 60%, जैसे आप देख सकते हो 2020 में 60%, 19 में 50%, 18 में 70%, ये डेटा है। अब ये थोड़े स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है। मान लो कोई पढ़ने बहुत तेज है तो वो कहेगा सर मुझे तो सारे क्वेश्चन आ गए। तो मैंने एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया है कि हाँ, अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी है तो क्या हो सकता है। तो आप देखोगे एग्जैक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस इतने परसेंट में आ जाते हैं, यानी 80-90% भी चला जाता है, यानी 80-90% तक भी एनसीईआरटी से आ सकता है। लेकिन रिसेंट देखें थोड़ा सा, ये डाउनफॉल देखता हुआ आपको दिखेगा। और अगर हम इस बार का देखें, जो अभी इस बार सैंपल पेपर आया, तो उसमें भी थोड़ा आपको वेरिएशन देखने को साफ साफ मिलेगा, क्योंकि पैटर्न ही चेंज हो गया। तो अभी आप ये कह सकते हो कि 60% से भी कम हो सकता है। ये सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाला, आपने सैंपल पेपर भी देखा होगा, तो कोई ऐसा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, समझ रहे हो। तो ये परसेंटेज तो डाउन होनी ही है 2022 की अगर बात करें। ठीक है, अभी तो आपका लेकिन टर्म वन तो 2021 में ही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट है वो 2022 में मिलेगा। लेकिन लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि यार ये टर्म वन है, इसमें आपको एनसीईआरटी से एज इट इज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एनसीईआरटी आप सब्जेक्टिव के उसमें करते हो और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा तो चेंज करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना, नहीं तो सोचो कि सर मेरे तो 80% इसी से आ जाएगा। चलिए, अभी मैं कंक्लूजन भी करूंगा। अब ये यहाँ पे 30-20 ये सब क्या है, ये मॉडरेट फॉर्म है। मतलब मॉडरेट फॉर्म मतलब एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी बदल दी, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में होने वाला है। ठीक है, यानी अब जो है इसकी परसेंटेज, जैसे अभी 30-20-25, यानी हम एक रेंज देखें तो 20 से 25% की रेंज हमेशा आ रही है। मतलब 20% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनमें थोड़ा लैंग्वेज घुमा के आएगा। मैं अब ये बोलूंगा, अब लैंग्वेज घुमाने वाले ज्यादा होंगे, यानी उल्टा कर सकते हो, यानी मॉडरेट फॉर्म यानी 60% हो सकती है और ये 30%, मतलब उल्टा हो सकता है। यानी कि अब आपको ये चीज समझनी है कि लैंग्वेज तो फंसी होगी कहीं ना कहीं। अगर आप बिल्कुल बस एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे नहीं, तो बहुत गलत कर रहे हो। ठीक है, तो आपको करना ही पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और 10% ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप वेरियस रेफरेंस बुक यूज करते हो, ठीक है, उनसे वो क्वेश्चन होते हैं, या फिर आप जो मार्क्स बूस्टर करोगे उससे होगा। ठीक है, मार्क्स बूस्टर उससे करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें हैं। तो इतना आपको एक दिख रहा है। तो अगर इस चीज की एनालिसिस की जाए तो आपको ये समझ में आता है कि यार एनसीईआरटी से आता तो है, 50% से ऊपर एजिटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन मॉडरेट फॉर्म में भी मिलते हैं और हमें कई बार हार्ड क्वेश्चन भी मिल जाते हैं देखने को। ठीक है, अब बात ये है कि हार्ड क्वेश्चन जब मिलते हैं आपको, तो ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन की वजह से नंबर कम हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, चॉइस मिल जाती है, मतलब दो ऑप्शन दे दिया, एक हार्ड था वो आपको नहीं आता था, आपने सिंपल वाला कर लिया, समझ रहे हो। तो कई बार उसमें काउंट हो जाता है। जैसे अभी सैम्पल पेपर आया, 40 क्वेश्चन थे, तो हो सकता है किसी को 1-2 क्वेश्चन ना भी आते हो, लेकिन 20 जो सेक्शन ए है उसमें करने कितने हैं, 20 में 16 ही तो करने। अगर 2 क्वेश्चन नहीं भी आते तो क्या बुरा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं।
तो वही चीज है। तो आप ये मत सोचो कि 10% हार्ड आएगा तो हम क्या कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। वो ऑप्शन में आ जाते हैं, जैसे इस बार भी ऑप्शनल है। तो आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, अगर मैं इस चीज को देखूं तो सीधी सी बात है यार, ये पैटर्न तो आपको नहीं मिलने वाला इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा उल्टा होगा। उल्टा मतलब बिल्कुल सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड, तो मैं कहूंगा बिल्कुल एज इट इज लाइन अगर आपको मैच करवानी तो यार मैं 30% ही बोलूंगा कि बिल्कुल एज इट इज आएगा, बिल्कुल एज इट इज, क्योंकि भाई सैंपल पेपर भी आप देख सकते हो अच्छे खासा घुमा के। और अगर मैं बात करूं थोड़ा मॉडरेट फॉर्म में अगर क्वेश्चन आएंगे तो मॉडरेट फॉर्म में कुछ इस तरीके से रहेंगे, मतलब बाकी 50-60% मॉडरेट फॉर्म में रहेंगे, 60 भी हो सकता है, ठीक है। और 10 से 15% आप सोच सकते हो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसे आप देख पा रहे हो सैंपल पेपर में। लेकिन डिफिकल्ट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास चॉइस है, 20 में 16 क्वेश्चन करना है। तो अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता भी है तो उसको आप छोड़ सकते हो, ये चॉइस है। लेकिन एक चीज होती है, जैसे आपने देखा होगा पिछले सालों में हमेशा बच्चे रेफरेंस बुक यूज करते हैं, आपको पता है, ठीक है, RDRS यूज करते हैं बच्चे। तो क्यों करते हैं, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, आपका डाउट क्या है समझना। आप लोग पूछ रहे हो मुझसे कि सर एनसीईआरटी एग्जाम पर मार्क्स बूस्टर क्या हमारा सफिशिएंट है। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप एनसीईआरटी करते हो, जब कोई रेफरेंस बुक करते हो, तो क्या आप पढ़ना बंद कर देते हो? आप तो पेपर तक पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? जैसे आपने मान लो पिछले साल की बात करूं, इस साल का छोड़ो, पिछले साल की बात करते हैं, क्या बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया था? बच्चे एनसीईआरटी लगाते हैं, फिर RD शर्मा लगाते हैं, फिर RS लगाते हैं, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर उसके बाद भी क्या बच्चे पढ़ना बंद करते हैं? फिर भी कभी कोई सैंपल पेपर की बुक आ जाती है, कभी कुछ आ जाता, पढ़ते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, चाहे वो बच्चा कितना भी तेज हो, फुल में फुल ला रहा हो, क्योंकि उसको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई क्वेश्चन मिस हो जाए। यही चीज आपको समझनी है यहाँ पे, क्या कि भाई ठीक है एनसीईआरटी कर लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया, मार्क्स बूस्टर कर लिया, पढ़ना थोड़ी ना छोड़ना है, पढ़ना नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्पलर कर लिया बहुत अच्छी बात है, मार्क्स बूस्टर कर लिया और अच्छी बात है। तो आपको पता है ना, मैंने आपको नेक्स्ट टारगेट दिया, क्या टारगेट दिया है? एनटीएससी बोर्ड एग्जाम में एनटीएससी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एनटीएससी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज या इसके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको टेलीग्राम पे जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसकी क्लासेस भी मैं ले रहा हूँ, लाइव क्लासेस चल रही हैं, इसकी लाइव क्लासेस भी हो रही है, ठीक है। और वो भी सब फ्री है यार, सब फ्री है आपके लिए, सब कुछ फ्री है यार, हमेशा फ्री रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई मतलब आपको पता नहीं क्लासेस की नॉलेज के बारे में, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, ठीक है, कि सर मुझे पता ही नहीं इस क्लास के बारे में, ठीक है। तो यहां से आपको मैं करवा रहा हूँ, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न पे, तो ये आपके लिए हाईएस्ट है। अब यहां से क्वेश्चन 1% आएगा, 2% आएगा, 10% आएगा, ये तो आपको पता है ना, पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है देखो सीबीएसई का यहाँ पे देखो 90% तक एनसीईआरटी आ गया। अब जिन बच्चों ने RD शर्मा RS अग्रवाल उस टाइम लगाया होगा, तो क्या वो रोएंगे यार हमने इतना पढ़ा? होता है, थोड़ा लगता भी है कई बार मैंने इतना पढ़ाई की थी, पेपर इतना आसान आ गया। तो देखो जब तक पेपर आएगा नहीं तब तक तो आपको प्रिपरेशन पूरी करनी पड़ेगी। तो नो डाउट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मार्क्स बूस्टर से आप 99% चांस है आप फुल मार्क्स ला दोगे, 99% चांस है। 1% में ये होता है कि बाई चांस क्वेश्चन कुछ अच्छे आ गए, उसी 1% के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अब एक बताओ, बच्चे अगर एनटीएससी, कल 100 से ज्यादा बच्चों ने पढ़ाई की है मेरे साथ, ठीक है, 100+ बच्चे थे, तो वो बच्चे क्यों आए थे? उनको लग रहा है कि मुझे 1% कहीं ऐसा ना कोई क्वेश्चन हार्ड आ जाए, मुझे वो भी करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं अगर कंक्लूजन करूं वीडियो का, तो मैं कहूंगा यस, एनसीईआरटी मार्क्स बूस्टर एग्जाम्पलर से आप 100% स्कोर कर सकते हो, यानी 45-40 कर सकते हो। लेकिन एक आधा चांस ऐसा, एक आध परसेंट ऐसा हो सकता है, 0.9% हो सकता है, जिसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जाएं जो आप ना कर पाओ। इस वजह से आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको पता है आप सैंपल पेपर करते रहते हो यार, जब तक पेपर नहीं आता लास्ट डेट तब तक आप पढ़ाई करते रहते हो, तो आपको वो चीज करनी है। फिलहाल आपको एनटीएससी के क्वेश्चंस करने, अगर आपने यहाँ तक टारगेट कंप्लीट कर लिया है, और जिन बच्चों ने अभी तक मार्क्स बूस्टर नहीं करा, कर लो भाई, कर लो मार्क्स बूस्टर, क्योंकि आपने अगर मार्क्स बूस्टर कर लिए तो पक्का फोड़ दोगे पेपर, पक्का फोड़ दोगे। इस बार का भी जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने भेजा, मैंने मैच किया, तो जो हार्ड क्वेश्चंस थोड़े थे भी ना, तो जिन्होंने मार्क्स बूस्टर करा होगा वो आराम से 20 में 16 क्वेश्चन तो बड़े आराम से बना ले जाएंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन यही है इस वीडियो का, यस यू कैन स्कोर 40 आउट ऑफ 40, बस लेकिन हमें पढ़ाई करनी होती है, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना होता है, कि वो कहीं एक आधा क्वेश्चन इधर उधर ना हो जाए, इसलिए हमें पढ़ाई करते रहना होता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते रहना होता है, जितने ज्यादा हम कर सकते हैं। मैं आपकी कैसे हेल्प कर रहा हूं, अब एनटीएससी में कल ही हम बात कर रहे थे, रियल नंबर में 160 क्वेश्चन हैं, अगर 160 क्वेश्चन करने बैठोगे आपको 10 दिन लग जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दूंगा, बताया भी था कल,
ठीक है, कौन कौन से करने, कौन कौन से नहीं करने, सारी चीजें मैं, बाकी पीडीएफ आपको जैसे ही रियल नंबर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको जो भी चीज है, ठीक है, क्लास की अगर मैं बात करूं, जिसको इस क्लास के बारे में नहीं पता यार सर ये क्लास कहाँ से करेंगे, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें। ठीक है, कोई भी दिक्कत है ना आप मुझे मैसेज करो यार, मैं रिप्लाई करता तो हूँ यार आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कैसे पढ़ाई करनी है, यानी कि आपका प्राइमरी टारगेट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मार्क्स बूस्टर तो होना ही चाहिए। जब ये सब कर लो तब आपको एनटीएससी के क्वेश्चंस करने। ठीक है, आई होप सबको आंसर मिल गया। तो अब सबको अब कमेंट में क्या लिखना है, आज कमेंट का टारगेट आपका है कि जो प्रीवियस ईयर का आपने जो एनालिसिस किया है इससे आपको जो आइडिया मिला है, ठीक है, तो अब आपको ये लिखना है कि मार्क्स बूस्टर हम फोड़ देंगे। मतलब मार्क्स बूस्टर अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, या आप कमेंट में ऐसे करना, अगर आपने मार्क्स बूस्टर कर लिया तो आप लिख देना यस वी हैव डन मार्क्स बूस्टर। ठीक है, और एक कमेंट करना वी डोंट हैव मार्क्स बूस्टर, या तो आपके पास है नहीं मार्क्स बूस्टर, या आप लिख देना सर वी हैव कंप्लीटेड मार्क्स बूस्टर। मतलब आप मार्क्स बूस्टर पे ऊपर कमेंट करो, मैं देखूंगा क्या बच्चों का रिस्पॉन्स है मार्क्स बूस्टर में, कितने बच्चों ने मार्क्स बूस्टर कर लिया, कितनों ने नहीं किया है, उनको मैं गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपका जैसा प्यार है तो पक्का है मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, तो रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखना वी हैव कंप्लीटेड मार्क्स बूस्टर, और या फिर ठीक है नहीं किया अभी तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हो, धन्यवाद।